आप पत्रकार बन के नहीं आए, आप पत्रकार बन के नहीं आए, आप पूतना बन के पूरे भारत को विस्फोट कर गुंडागर्दी करने वाले गैंगस्टर हो। ये लैट्रिन खाने वाली महिला पत्रकार है। अरे क्या खाते हो, गोबर खाते हो? अरे क्या खाते हो, गोबर खाते हो? हावड़ा का ब्रिज, अरे सुनो, पत्रकार हो, आतंकवादी हो तुम लोग आतंकवादी हो, दिमाग में गुस्सा भरा है। अगर बात करने से अगर बच्चा पैदा होता तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ से ज्यादा बाल बच्चे होते, गांधारी के रिकॉर्ड को फेल कर देते। हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। रोटी खाते हो, लैट्रिन खाते हो, आपको दिमाग नहीं है? मोदी जी निकम्मे हैं, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री निकम्मे हैं, भाजपा के तमाम नेता झूठ बोल रहे हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोल रहे हैं कि इनको पैदाइशी बीमारी है, समझिए। प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन फिर भी चूंकि वो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग उन पर भरोसा इसलिए करते कि वो प्रधानमंत्री के गद्दी पर आसीन है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये नहीं पता चलता कि अब वो प्रधानमंत्री हैं। वो तो जैसे जन्मजात झूठ बोलते वैसे ही लगातार झूठ बोलते। भाइयों बहनों मित्रों, हर सर के ऊपर पक्का छत होगा, हर आदमी के पास पक्का घर होगा, हर घर होगा, हर नल में जल होगा, एलईडी बल्ब होगा, रसोई गैस होगा। क्या है, जिनके पास घर था वो घरों छीन लिया, बुलडोजर चलवा दी। प्रधानमंत्री चूंकि निर्लज और बेशरम है, अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बची होती तो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि राजा से भी बड़ा किसान होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। और भाजपा के लोग किसानों को धरती का भगवान कहकर संबोधन करते थे। आज उन बेशर्मों को धरती के भगवान जब सड़कों पर हैं तो वो अपने मांद में छुपे हैं। प्रधानमंत्री का आपको एक और बात पता होगा, 2022 में सबको पक्का मकान देना तो दूर की बात है, कम से कम उस लक्ष्मी देवी को तो मकान दे देते प्रधानमंत्री जी, जिसको आपने बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब कहते थे एमएसपी पर कानून बनाने की बात। आज वो प्रधानमंत्री हैं, मतलब साफ है वो कातिल भी हैं और मुंसिफ भी हैं। कितना भरोसा करें भैया, जब हम हमारा चड्डी उतर जाए, हम पेड़ के पत्ता पहनने लगे हैं? आप बताओ कि हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा करने लगे तब तक भरोसा करें? बैंक डूबिए गया, किस लिए डूबा बैंक? आप बताओ, जितना पैसा ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या अपने व्यापारिक मित्रों का माफ किया, अगर देश के किसानों का पैसा माफ किया होता तो देश में पैसे का क्या होता, सर्कुलेशन होता। अलिया बनाकर आप बधवा ग्रुप को देख लीजिए, 17 बैंकों से 34,500 करोड़ खा गया। ऋषि अग्रवाल जिसको प्रधानमंत्री ने 2-2 जगह जमीनें दी थी, जिनको कोरिया ले गए थे, उन लोगों ने कितने पैसे लेकर भाग गए। देश का किसान देश की राजधानी बॉर्डर पर थे, 1 साल तक राजधानी में नहीं आ सकते। अब सोचिए कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी किसके इशारे पर भाग गया, उसके लिए उड़न खटोला किसने तैयार रखी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था। तो यह सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय किसानों से जो माफी मांगी थी, वो घड़ियाली आंसू जो बहाकर व्यथित होकर बोला था, प्रधानमंत्री जी पराली अध्यादेश लाने के बाद जिन किसान भाइयों को जो आधुनिक माने अब समझिए भारत के जो पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को जो फर्जी मुकदमों में फंसाया गया था, जो मर गई हैं जी तो कौन खाएंगे घी, जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो कौन, क्या होगा भविष्य में। 8 साल का समय है, 8 साल प्रधानमंत्री के लाल किला से झूठ बोलते हो गया। प्रधानमंत्री जी 8 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे एमएसपी पर कानून बनाएंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो किसानों की आय दुगुनी गारंटी ले लीजिए आप जी, कम से कम मुंह से बोलते हैं ना, तो मुंह से बोलने का शर्म तो करे प्रधानमंत्री जी कि नहीं करे। हमारी दैनिक मजदूरी नहीं निकलती है, लेकिन मानवता के नाम पर देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई अपने खून से धरती माँ को सींच कर अन्न पैदा करते हैं और पूरे देश का ही भरण पोषण करते हैं। लेकिन पंकज जी, शादी के टाइम में कितने प्रण लिए थे पता है? 7। तो जब 7 में 1 नहीं पूरा कर पाए तो ये 5 तो 8 साल से प्रण ले रहे। तो 8 साल से जो प्रण ले रहे तो वो किसके लिए? अडानी के प्रण था, अंबानी का था, नीरव मोदी का था, तो ये भी किसी और का होगा क्या? 2014 में जो ये महंगाई पर आंदोलन किया करते थे तो वो क्या देश हित में नहीं था?
खुद ही नहीं मदारी है झूठ बोल रहे हैं कि इनको पैदाइशी बीमारी है। समझ, किसकी इनकम बढ़ गई? आपकी बढ़ गई? अरे आपकी बढ़ी? अरे मैं पूछता हूँ आपकी बढ़ी? 135 करोड़ लोग बढ़ गए। आप 135 करोड़ में नहीं हो, आप पाकिस्तान के हो। अरे फिर पूछ रहे आप पाकिस्तान के हो कि बांग्लादेश के हो? भारत के हो ना। आपकी आमदनी बढ़ गई तो फिर नहीं बढ़ी किसी की। अकेला जून महीने में 1 करोड़ 17 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अब सोच लीजिए, तो सरकारी आंकड़ा जारी हुआ था। भाजपा के तमाम नेता झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी निकम्मे हैं, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री निकम्मे हैं। आप आइए, अभी किसान आंदोलन में आए हुए हैं, किसानों पर बात कीजिए। किसानों के, अरे सुन तो लो, रोटी खाते हो, लेटरिन खाते हो, आपको दिमाग नहीं है? किसकी आमदनी बढ़ गई? नौकरी चली गई, दोस्त लोगों के उद्योग धंधे फेल हो गए, लोगों को खाने का पैसा नहीं है, माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही है। लोग आत्मनिर्भर भारत, ये इसको कहिएगा कि 13 साल की बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल चला कर ले गई है। आत्मनिर्भर भारत इसको कहिएगा कि बीमार माँ को कंधे पर लाद के ले गया। अगर आप लोग रोटी खाते होइएगा तो बिल्कुल, लेटरिन खाते होइएगा तो हम नहीं समझ सकते कि क्या भूसा भरा है। किसान और मजदूर के बेटे ही खेत की पगडंडियों पर ज़ारा गर्मी बरसात में फौज की तैयारी करते हैं। अग्निवीर जैसी स्कीम राजनाथ सिंह अपने बेटे को बार बार विधायक न बना के, उनको पेंशन न दे के सदनवीर बना देते। अरे मैं पूछ रहा हूँ, रुक रहे हैं। अमित शाह अपने बेटे को करते, कैलाश विजयवर्गीय करते, तो ये अभी जो मौजूदा सरकार है वो अपना पेंशन खत्म कर लेते और अपने बच्चों को विधायक न बना के क्यों नहीं ऐसा नियम लाते कि चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर, मंत्री हो या संतरी, सबके बच्चे अग्निवीर में 4 साल जाएंगे तो ये कलेश होता क्या? अमित शाह के बेटों को भेजो, पेंशन बंद करो उसको। अनुराग ठाकुर, प्रेम सिंह धूमल का बेटा है, उसकी पेंशन बंद करो, उसकी मंत्री बंद करो, 4 साल में वो भी हट जाओ। बन गया ना, 6 साल 8 साल हो गया, हटाओ उसको। लबर हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है, ये लूट रहे। घर बार छोड़ दिया और आप ऐसी बात कर। आपके पापा ने अगर आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप होती? आप बताओ, आप पूछ रहे देश के लिए छोड़ देती तो? आपका पति, सुनो, आपका पति अगर शादी करके देश हित में छोड़ दे तो देश हित हुआ? यही की बात करते हैं। बिल्किस बानो के जो गर्भवती महिला थी उसको फूल माला पहनाया, कठुआ में देखबे किए, कुलदीप सेंगर वाला केस देखबे किया, मेघालय में जो भाजपा नेता चकला घर चलाया वो कितना बड़ा महिला सम्मान है वो भी आपको दिखा। महिला सम्मान तो आपको दिखने को मिला होगा गुजरात में जहरीली शराब से। अरे भाई, रैली करते, किसानों की बात करते हैं। सुन नहीं रहे? बात तो बहुत कुछ करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। जो बात करते, अगर बात करने से अगर बच्चा पैदा होता तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ से ज्यादा बाल बच्चे होते, गांधारी के रिकॉर्ड को फेल कर देते। 18 घंटा देता है तब भी आपको परेशानी हो रही है। शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला देश के दलाल मीडिया के भरवो, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते। उस 6 घंटे का शुक्र है कि प्रधानमंत्री 6 महीना नहीं में 18 घंटे में तो अडानी चौथा आदमी हो गया, माला माल हो गया। अब साधारण ट्रेनें बंद हो जाएगी तो प्रगति होगा। एयर इंडिया बिकिए गया है, ट्रेन नहीं चलने लगी। हाँ चल तो रही है। सोचो आप अभी अहमदाबाद में हो, बॉम्बे में हो? अभी हाँ? नहीं, अहमदाबाद में हो यार, बुलेट ट्रेन में चल रहे हो। जिस शिंजो आबे ने से लोन लिया वो 3 घंटा गंगा जी की आरती में लगा दिया प्रधानमंत्री ने, तो सोचो मेट्रो बनने में कितना टाइम लगेगा। प्रधानमंत्री ने सपना देखा है तो वो भी पूरा होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। प्रधानमंत्री का सपना कोई आज नया बात नहीं है। प्रधानमंत्री 8 साल से एमएसपी पे कानून बनाने के सपना देख रहे थे, नहीं पूरा हुआ। हर आदमी को घर देने की बात सपना देख रहे थे, नहीं पूरा हुआ, पर नहीं हुआ। बनाने का सपना था, शौचालय बनाने का सपना था, वो तो गया। बन तो गया बुंदेलखंड में सड़क, बन तो गया मध्य प्रदेश में, बन तो गया वहाँ गुजरात में, देखे नहीं रुइया का बना, 4-5 बारिश का बूंद पड़ा गोल गया। अब प्राकृतिक आपदा को आप ऐसी बात कर रहे हैं कि रुई का, बरसात के बूंद को अगर प्राकृतिक आपदा कहिएगा तो बाढ़ भूकंप को क्या कहिएगा? अरे हम पूछ रहे हैं, प्राकृतिक तो है ना, बारिश किसी ने कराई थोड़ी ना, प्राकृतिक बारिश में ढह जाएगा। अब वही बारिश, अरे सुनो ना एक मिनट, देखो ये लेटरिन खाने वाली महिला पत्रकार है। सुनो कान में क्या ठुसा हुआ है? अरे क्या खाते हो? गोबर खाते हो? हावड़ा का ब्रिज, अरे सुनो, पत्रकार हो, आतंकवादी हो तुम लोग आतंकवादी हो, दिमाग में गुस्सा भरा है, अंग्रेज का बनाया हुआ। अरे सुन लो पहले बात, पत्रकार के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले गैंगस्टर हो। रोटी खाते हो? रोटी खाता है?
पत्रकार बन रहा है, रोटी खाता है कि नहीं? गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज बारिश हुआ नहीं हो रहा है तो कहना गिर रहा है। अरे भैया अरे सुन दो लो वाले बात, हम क्या कर रहे, गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज पर बारिश नहीं हो रहा है, वहाँ छत्ता टांग के लोग बैठल है कि इस पर बारिश का बूंद नहीं पड़े। जब हावड़ा का ब्रिज जो गोरे अंग्रेजों ने वर्षों सैकड़ों वर्षों बनाया नहीं टूटा तो बुंदेलखंड में 4-5 दिन में टूट जाएगा। बीजेपी सरकार में ही केवल ब्रिज टूटे, पहले नहीं टूटे कभी। से बात नहीं कर सकते। हवा में किसके सरकार में टूटा? सरकार में कौन है? अरे तो महिला के सम्मान जब पूतना बन के आओगे तो भगवान श्री कृष्ण बन के वध ही करना पड़ेगा ना भाई। पत्रकार से बात करने का लहजा होता है, सवाल आप जब पूतना बन के आओगे, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे भाई हम श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, जब आप पूतना बन के विस्पान कराओगे, आप पत्रकार बन के नहीं आए, आप पत्रकार बन के नहीं आए, आप पूतना बन के पूरे भारत को विस्पान करा रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण बन के आपका वध करना होगा, आपका जवाब देना होगा। लाभ नहीं मिला होगा। सुनो, आप जैसे पत्रकारों को वहां भी देखा था, आतंकवादियों से कम नहीं हो, गले में कैमरा हाथों में माइक, मोइनुल पर चढ़ चढ़ के मार रहे थे तो आतंकवादी ना हो, हैं? क्या हो, किसको समझा रहे हैं?